ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास आपकी बुक में होगा 8th, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देखिए आप, एट क्वेश्चन है आपके पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंटल बिजनेस ऑफ द मनील ऑफ जोधपुर प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पेन ट्रेडिंग अकाउंट इन कलमर फॉर्म। ये लिख रहा है आपके फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंटल बिजनेस ऑफ मिस्टर मनील। मिस्टर मनील जो है वो बिजनेस का मालिक है। मिस्टर मनील कौन है? ये है ना क्वेश्चन 8th। हाँ, मिस्टर मनील जो है वो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस का मालिक मनील जो है वो जोधपुर के हैं। इनके गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है इस डिपार्टमेंटल बिजनेस का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कॉलमर फॉर्म में। कॉलमर फॉर्म 3 कॉलम डालना है, ए डिपार्टमेंट बी सी, तो 3 डेबिट में 3 क्रेडिट में कॉलमर फॉर्म में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रॉफिट फाइंड करना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज इन दिस पीरियड वाज 25,500 रुपी। कुल टोटल आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट है इस साल की, जो माल खरीदा आपने उसकी कॉस्ट कितनी इनकर्ड की आपने? कॉस्ट कितनी पे की? 25,500 रुपये, 25,500 रुपी। 25,500 रुपये कॉस्ट पे की है आपने इस साल। इस साल जो आपने कॉस्ट पे की है, कितनी पे की है? 25,500 रुपये, 25,500 रुपये। 25,500 रुपये आपने 25,500 रुपये कॉस्ट पे की है टोटल। टोटल कॉस्ट पेड बाय यू आपने कितने चुका है? 25,500 रुपये। जो माल खरीदा है उस पर परचेजिंग कॉस्ट है ये इस साल की। और लिखता है आगे द एंड इट्स नोन दैट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द सेम फॉर ऑल द 3 डिपार्टमेंट। तीनों डिपार्टमेंट की जीपी रेट समान है। तीनों डिपार्टमेंट की जीपी रेट क्या है आपके? इक्वल है, सेम है। ऑल 3 डिपार्टमेंट की जीपी रेट सेम है। ए डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट 20% जोड़ता है तो बी भी 20% जोड़ता है, सी भी 20% जोड़ता है। प्रॉफिट अर्नड बाय ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट, ऑल 3 डिपार्टमेंट सेम। ए अगर 25% प्रॉफिट जोड़ता है तो बी भी कितना जोड़ता है? 25, और सी भी कितना जोड़ता है आपके? 25%। सेम रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है आपकी, नो चेंज। तो रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है, नो चेंज आपकी, ठीक है। अब वो लिखता है परचेज इन पीसेस। ये यूनिट्स है आपकी, क्वांटिटी है। ये जो है ना, एक ही कितनी यूनिट्स खरीदी आपने? 200 यूनिट्स खरीदी है इस साल, और बी की 1400 यूनिट्स खरीदी और सी की 400 यूनिट्स खरीदी है। ए की 200 यूनिट्स खरीदी इस साल, बी की 1400 1400 और सी की 400 यूनिट्स खरीदी आपने इस साल। सेल्स ए की कितनी बेच दी इस साल? 180 यूनिट्स, बी की 1500 यूनिट्स, सी की 450 यूनिट्स। ए की सेल कर दी 180 यूनिट्स, बी की 1500 और सी की 450 आपने। ओपनिंग स्टॉक इन पीसेस आपके पास कितनी है? ओपनिंग स्टॉक कितनी पड़ी थी? ए की 100 यूनिट्स, बी की 400 यूनिट्स, सी की 50 यूनिट्स। ए की 100, बी की 400, सी की 50 यूनिट्स पड़ी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है ए की? कितनी है ए की सेलिंग प्राइस बताओ जी? 15 रुपये पर यूनिट, और बी की 18 रुपये पर यूनिट, और सी की 6 रुपये पर यूनिट। तो आपको सेलिंग प्राइस तो दी हुई है। ए की जो है ना, जो माल बेच रहा है ए डिपार्टमेंट, वो पर पीस कितना बेच रहा है? बाय द पेन बेच रहे हैं, मान लेते हैं कि ये ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट पेन ही बेच रहे हैं तीनों। तो ए डिपार्टमेंट एक पेन बेच रहा है 15 रुपये में, बी बेच रहा है 18 रुपये में, और सी बेच रहा है 6 रुपये में। यही है मतलब आपके। तो सेलिंग प्राइस तो दी भी है पर यूनिट आपकी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक किस पर लिखते हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना आप, ठीक है ना? वो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और आपके क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पर लिखा जाता है? कॉस्ट प्राइस पर लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस पर लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं आप डेबिट में, तो सेलिंग प्राइस पर लिखेंगे उसको या कॉस्ट प्राइस पर लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। परचेजिंग कॉस्ट पे लिखते हैं, वही कॉस्ट प्राइस ही है। क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस पर है। तो 3 हम जो है आपके ट्रांजेक्शन तो कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है, तभी तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज की कॉस्ट जोड़ देंगे आप, माइनस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो नहीं बिका है उसकी कॉस्ट घटा देते हैं आप, बस माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, तो बाकी क्या बचता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो बेचा है उसकी कॉस्ट तो मिलती है।
तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही तो प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सही है। तो कॉस्ट चाहिए, किसके लिए चाहिए कॉस्ट? ओपनिंग स्टॉक को लिखने के लिए, परचेज की जो वैल्यू लिखने के लिए। हमें तो यूनिट दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक परचेज की क्या यूनिट दे रखी है आपको, अमाउंट कहाँ दिया हुआ है, इनकी लागत कितनी खरीदा, ए की 200 यूनिट खरीदी, कितनी का कॉस्ट है इसकी 200 यूनिट्स की। बी की तुमने कितनी यूनिट्स खरीदी? 1400। 1400 की कॉस्ट कितनी है? सी की कितनी है आपके पास? 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट पड़ी है, ए की कितनी है? 100 यूनिट पड़ी है, 100 की कॉस्ट कितनी है? बी की जो है आपके 400 यूनिट पड़ी है, तो 400 ओपनिंग स्टॉक पड़ी थी, उसकी कॉस्ट कितनी है? सी की 50 यूनिट पड़ी थी ओपनिंग स्टॉक, उसकी कॉस्ट कितनी है? ये तो यूनिट्स है, पीसेज हैं, क्वांटिटी, नंबर्स, इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये चाहिए ना आपको। तो आप क्या करेंगे कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ए बी सी डिपार्टमेंट की। ए ने जो माल खरीदा है, जो 15 रुपये में बेच रहे हैं, उसको कितने में खरीदा था? परचेजिंग कॉस्ट क्या थी? बी बेच रहा है 18 रुपये में, बी कितने में बेच रहा है? 18 रुपये में। तो 18 रुपये में जो बेच रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये निकालिए आप। सी कितने में बेच रहा है? 6 रुपये में। तो 6 रुपये में जो बेच रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो निकालिए आप। तो ये 15 रुपये में बेच रहा है, बी 18 रुपये बेच रहा है, सी 6 रुपये बेच रहा है। तो ये 15, 18 रुपये, 6 रुपये में जो बेच रहा है, उनकी कॉस्ट कितनी है? ए ने कितने में खरीदा पर यूनिट? 15 रुपये में बेच रहा है, खरीदा कितने में? बी ने 18 रुपये में बेच रहा है, कितने में खरीदा था उसने? सी ने जो है 6 रुपये में बेचा है, तो ये कितने में खरीदा था उसने? तो कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस। उस सेलिंग प्राइस 15 रुपये में जो प्रॉफिट जो शामिल है वो घटाओ। सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट। सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से प्रॉफिट हटा दें, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या बचेगा? कॉस्ट ही बचेगा। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तो कॉस्ट बचेगा। तो प्रॉफिट घटाओ और प्रॉफिट घटा के कॉस्ट निकालो आप। तो प्रॉफिट घटाने के लिए प्रॉफिट की रेट चाहिए, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है उसकी रेट चाहिए, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है उसकी रेट चाहिए आपको। तो रेट चाहिए आपको, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं आप। तो क्वेश्चन ये है, अब आपके पास के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसकी रेट क्या है वो आपको चाहिए। क्वेश्चन ये है अब आपको कि रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए आपको। तो ये बताइए कि जो आपने 25,500 में गुड्स खरीदा है, उसमें एक ही कितनी यूनिट्स खरीदी है? परचेजिंग कॉस्ट 25,500 रुपये आपकी। इसमें ए की कितनी यूनिट्स खरीदी? 200। और बी की 1400 खरीदी और सी की 400। ए की 200, बी की 1400, सी की 400 यूनिट्स खरीदी है, उसकी लागत है 25,500। 25,500 लागत किसकी? ए की 200, बी की 1400, सी की 400 की। यही माल, सेम गुड्स अगर आप बेच देते हैं, जो आपने 25,500 में खरीदा है, जिसकी कॉस्ट हमारे पास है, इसी माल को अगर बेचता है तो आपको सेल्स प्राइस कितनी मिलती है? समझ लो मेरी माल, ये जो 25,500 खरीदा, ए की 200, बी की 1400, सी की 400, यही माल बिक जाता है। मान लो सेम माल बिक गया तो आपको सेल्स कितनी मिलेगी? क्योंकि इन्हीं की सेल्स को इसी की कॉस्ट से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट किसका निकालोगे? ये ए की 200, बी की 1400, सी की 400, कुल कितनी हुई? 200, 1400, 400 कितनी हुई? 200 प्लस 1400, 1600 प्लस 400, 2000। ये 2000 यूनिट्स खरीदी, इन्हीं 2000 यूनिट्स की सेल्स प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट की रेट निकालो। ये तो नहीं कह सकते कि ये कॉस्ट तो कितनी है कि 2000 की, और सेल्स यूनिट ले लो आप 2100 यूनिट्स, 2100 यूनिट्स की सेल्स और 2000 की कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं क्या आप? मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो टेबल है, इन टेबलों की जो कॉस्ट है, तो इन टेबलों की सेल्स प्राइस से निकाल के आप प्रॉफिट की रेट निकाल सकते हो कि मैं इन टेबल के तो ले लूँ सेल्स प्राइस, ठीक है, और इन टेबलों की सेल्स प्राइस को जो है इस टेबल की कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करूँ तो नहीं होगा ना। इसकी कॉस्ट प्राइस अलग है, इसकी कॉस्ट प्राइस अलग है। तो सवाल क्या कि दोनों की सेम, जिसकी कॉस्ट है उसी की सेल्स प्राइस कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। तो इन्हीं 2000 की जो है
सेम 2000 की सेल्स प्राइस क्या है वो निकालो आप, उसके हिसाब से रेट ऑफ प्रॉफिट निकालो आप। सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज गुड्स, ए की 200 यूनिट खरीदी है, 200 इंटू 15 रुपये सेलिंग प्राइस है इसकी। कितनी है बी? ए की सेलिंग प्राइस, ए की सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 रुपये पर यूनिट। बी की 1400 यूनिट्स खरीदी, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 18 रुपये। 1400 इंटू 18 25,200 हो गए। सी की कितनी खरीदी? 400। क्या रेट है उसकी? 6 रुपये से कितना है? 400 इंटू 6 है 2400। ये ए की जो तुमने खरीदी है कितनी यूनिट खरीदी? 200। सेलिंग प्राइस कितनी है ए की? पढ़ो 15 रुपये। ए की सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 रुपये है। 200 इंटू 15, जो एक क्या 200 खरीदा वही बिक जाए तो 200 इंटू 15 3,000 रुपये सेल्स वैल्यू मिलेगी इसकी। बी की कितनी खरीदी है? 1400, उसकी रेट क्या है? 18 रुपये। तो 1400 इंटू 18 25,200। सी की कितनी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 6 रुपये। तो 400 इंटू 6 2400 रुपये। तो ये तीनों जोड़ो 3,002 25,200 एंड 2,200। 3,000 प्लस 25,200 प्लस 2,400 कितना है ये? 30,600। सेल्स वैल्यू लेस परचेजिंग कॉस्ट। इसी की परचेजिंग कॉस्ट क्या है ये देखिए आप। ये जो माल खरीदा ना तुमने 25,500 का, वो सेम गुड्स बिकता है तो 30,600 रुपये 30,600 रुपये में उसकी सेल्स प्राइस प्राप्त होती है आपको बेचने से। ठीक है, तो ये जो माल खरीदा आपने कितना? ए की 200 यूनिट्स, बी की 1400 यूनिट्स, सी की 400 यूनिट्स। ठीक है, वही माल बिकता है सेम 200 1400 400 जिसके 25,500 खरीदा था आपने। समझ में आ रही है ना बात मेरी? तो जो आपने 200 1400 400 2000 यूनिट्स खरीदी उसके 25,500 उसको बेचता है, उसी को बेचता है तो कितने पैसे मिलता है आपको बेचने से? सेल्स वैल्यू कितनी मिलती है? 200 इंटू 15 3,000, 1400 इंटू 18 25,200, 400 इंटू 6 2400, टोटल कितना हो गया? 30,600। और परचेजिंग कॉस्ट कितनी है? 25,500 में खरीदा है, 30,600 में बिकना है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है आप? 5,100 रुपये। 5,100 प्रॉफिट आपके। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी हो गई आपकी? प्रॉफिट की रेट क्या हो गया बताइए? प्रॉफिट अपॉन सेल्स परसेंट में चाहिए तो इंटू 100। प्रॉफिट ये रेट चाहिए। क्वेश्चन यही तो था कि रेट ऑफ प्रॉफिट 5,100 है प्रॉफिट आपके। सेल्स कितनी हुई? 30,600 में 30,600 30,600 में बिकता है, 5,100 कमाते हैं आप। तो ये 16.66 हो गया है तो परसेंटेज में तो परसेंटेज में तो ये 16.66 जा रहा है। 5,100 अपॉन 30,600, 5,100 अपॉन 30,600 कीजिए आप। 5,100 अपॉन 30,600 परसेंटेज में 16.66 जा रहा है। ये डेसिमल 6 जा रहा है, इन्फिनेटिव 6 ये तो मैंने कम ही लिखा है। आप कैलकुलेटर से निकालो तो 6 थ्रेड तक जाएगी। 16.66 इन्फिनेटिव पूरा। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको? जब डेसिमल में इन्फिनेटिव जाता है तो क्या करें आप? फ्रैक्शन में निकालिए आप। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है? 5,100। सेल्स कितनी है? 30,600। ये 1/6 हो गया आपके। वन सिक्स ऑफ सेल्स
फ्रैक्शन में निकाले थे 1/6 का अर्थ क्या हुआ, 6 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये उसमें प्रॉफिट शामिल है। आप जो चीज़ 6 रुपये में बेचते हैं तो उसमें कितना है, हर 6 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट शामिल है, हर 6 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट के शामिल है। सेलिंग प्राइस 6 रुपये, प्रॉफिट कितना शामिल है सेलिंग प्राइस में, 6 रुपये में 1 रुपये। 1/6 का अर्थ क्या है, 1/6 का अर्थ यही है कि 6 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट का जुड़ा हुआ है। जो माल 6 रुपये में बेच रहे हैं आप, या ना फ्रैक्शन में 1/6, ये सॉल्व कर लीजिए आप। 51 × 6 कितना होता है, 51 × 6 306 होता है। तो जो आप 6 रुपये में बेच रहे हैं 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, हर 6 रुपये के सेलिंग प्राइस में 1 रुपये प्रॉफिट का शामिल है आपके। हर 6 रुपये की सेलिंग प्राइस में कितना प्रॉफिट शामिल है आपके, 6 रुपये में शामिल है प्रॉफिट आपके 1 रुपये। 6 रुपये में प्रॉफिट कितना शामिल है आपके, ₹1 ₹1 प्रॉफिट के शामिल है आपके। तो ₹1 आपके प्रॉफिट के शामिल है हर 6 रुपये में आप। तो 6 रुपये में प्रॉफिट के कितने शामिल है आपके, ₹1। चलिए अब ये 1/6 प्रॉफिट शामिल हो गया आपके, 1/6 रेट ऑफ प्रॉफिट कितने हो गए आपके, 1/6। ठीक है, तो अब 6 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट शामिल है आपके। ठीक है, कितना शामिल है, 6 रुपये में 1 रुपये, 1/6, और परसेंटेज के हिसाब से 16.66। ओके, तो अब प्रॉफिट पर यूनिट, ये 15 रुपये है, इसमें कितना प्रॉफिट शामिल है, 1/6। 15 का 1/6 कितना होता है बताओ मुझे, 15 रुपये का 1/6 कितना होगा। एक में 15 रुपये बेच रहे हैं, कितना है, 15 रुपये सेलिंग प्राइस में बेच रहे हैं एक का माल, एक में बेच रहे हैं 15 रुपये में आप, 1/6 प्रॉफिट की शामिल है। 15 का 1/6 कितना होता है, 15 का 1/6 निकालो, कैलकुलेटर पढ़ा ना आपने, ये लो कैलकुलेटर। 15 का 1/6, 15/6 भाग दीजिए 6 का सीधा, 15 में 6 का भाग दीजिए आप, डिवाइड बाई 6, ₹2.5 पर यूनिट। बी के 18 रुपये का 1/6, 3 रुपये पर यूनिट। सी 6 रुपये का 1/6, 1 रुपये पर यूनिट। 15 का 1/6 2.5 रुपये हो गया, 18 का 1/6 3 रुपये हो गए, और 6 का 1/6 1 रुपये है ही आपके। तो आपकी क्वेश्चन की समस्या सॉल्व हो गई। क्या समस्या सॉल्व हो गई कि ये 15 रुपये में कितना प्रॉफिट शामिल है, 15 रुपये में 2.5 रुपये प्रॉफिट के शामिल है। अगली बात मेरी समझ में, आप हमारे क्वेश्चन की जो मेन समस्या थी कि 15 रुपये में एक में बेचना है, उसमें प्रॉफिट के कितने शामिल है वो बताओ। 15 रुपये का 1/6 कितना प्रॉफिट शामिल है, 2.5 रुपये। बी में 18 में बेच रहे हैं आप, उस 18 में कितना प्रॉफिट शामिल है, 3 रुपये। 18 में कितना प्रॉफिट शामिल है, 3 रुपये। और सी में कितना बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट शामिल है, 1 रुपये। तो 2.5 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट के शामिल है इनकी सेलिंग प्राइस में। उसको घटा दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपको। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा आपके, कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट। ए 15 रुपये, कितना प्रॉफिट शामिल है, 2.5 रुपये। 15 में से 2.5 घटाए कितना लगे, 12.5। बी 18 में से 3 घटाए 15 रुपये। सी 6 में से ही घटाए आपके 5 रुपये। प्रॉफिट शामिल था, वही घटाना था आपको। ये 15 रुपये है, इसमें कितना प्रॉफिट शामिल है, 2.5 रुपये। 15 में से 2.5 रुपये प्रॉफिट घटाए, क्या है कॉस्ट। एक है जो माल तुमने 15 रुपये में बेच रहे हो ना, वो खरीदा कितना था, 12.5 रुपये। 2.5 रुपये तो इसमें प्रॉफिट की जोड़ दिया आपने,
प्रॉफिट कितना जुड़ेगा, 2.5 रुपये। तो 15 रुपये में से 2.5 रुपये प्रॉफिट घटाया तो कॉस्ट कितने में खरीदा था आपने, 12.5 रुपये। बी में जो बेच रहे हो 18 रुपये में, बी में कितने बेच रहे हो, 18 रुपये में बेच रहे हो आप, कितने में बेच रहे हो आप बी में, 18 रुपये। 18 रुपये में प्रॉफिट कितना शामिल है, 3। 18 में से 3 प्रॉफिट घटाए, कॉस्ट कितनी आई उसकी। और सी का कितना बेच रहे हो, 6 रुपये में, उसमें प्रॉफिट कितना शामिल है, 1 रुपये है। उसको लेस किया तो कितना हुई कॉस्ट आपकी, 5 है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। गुड मॉर्निंग सर। किताब, हाँ, किताब शेयरिंग कर रहा है। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या थी आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये थी कि आपको सेलिंग प्राइस जो दी हुई है ना 15 रुपये, 18 रुपये, 6 रुपये, इस 15 रुपये, 18 रुपये, 6 रुपये में जो प्रॉफिट शामिल है उस प्रॉफिट की वैल्यू जो इंक्लूड है वो घटाओ आप और उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालो। ये कॉस्ट पर यूनिट निकालो, ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी। समझ में आई? क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या थी कि सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट शामिल है, सेलिंग प्राइस में क्या शामिल है? प्रॉफिट। उस सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट शामिल है वो प्रॉफिट इंक्लूड जो है वो लेस करके कॉस्ट पर यूनिट निकालो।
क्वेश्चन ये था। बाकी तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ। आप सोचो ये सीए में भी क्वेश्चन आता है, आपको सरप्राइज होगा। आईपीसीसी में, सीए आईपीसीसी में क्वेश्चन आता है, बीकॉम फर्स्ट में तो आता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं पहले दिन ही आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार यही आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये यही क्वेश्चन क्यों आता है हर बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट है कि आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है आपको, मेन क्वेश्चन ये है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। और पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट की रेट, प्रॉफिट की रेट चाहिए। तो रेट ऑफ प्रॉफिट किससे फाइंड किया आपने? कि जो माल तुमने कॉस्ट ले रखी है 25,500 रुपये, जिस गुड्स की तुमने ए की 200 यूनिट्स, बी की 1400 यूनिट्स, सी की 400 यूनिट्स, ये 2000 यूनिट्स खरीदी इस साल। ए की कितनी? 200, बी की कितनी? 1400, सी की 400, कुल 2000 यूनिट्स खरीदी है। और 2000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है आपकी? 25,500 रुपये। तो जो माल तुमने 25,500 रुपये में खरीदा है, उसी की सेल्स वैल्यू को कंपेयर कीजिए आप। बेसिक बात यही है, बस इतनी सी बात ध्यान रखा। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है? 25,500 रुपये कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? ए की 200 यूनिट्स, बी की 1400, सी की 400। ठीक है, तो उसी की सेल्स वैल्यू लेकर उसकी सेल्स पे से कॉस्ट, उसी की कॉस्ट जो है, जिसकी की सेल्स वैल्यू लेकर उसकी कॉस्ट घटा के आपको प्रॉफिट निकालना। ये ध्यान रखिए बस। ठीक है, कि आपको 2000 की जो कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट दे रखी है, 2000 की सेल्स प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालना है। ये ध्यान रखना बस। अगर आपको 1000 यूनिट, ये 1000 यूनिट पड़ी है, इसकी कॉस्ट है, इसी की सेल्स वैल्यू से जो 1000 यूनिट की कॉस्ट है, उसी की सेल्स प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट की रेट निकालोगे। कि 1000 की कॉस्ट ले लो और इधर 1200 की सेल्स ले लो। कि सेल्स किसके लिए? 1200 यूनिट्स की, कॉस्ट कितने के लिए? 1000 की। तो वो कैसे होगा? 1200 की कॉस्ट सेल्स और कॉस्ट 1000 की नहीं, उन्हीं 1000 की कॉस्ट, जिनकी 1000 की कॉस्ट है, उन्हीं की सेल्स वैल्यू कंपेयर करके प्रॉफिट की रेट। ये उसी किया है 5100। जो माल बिका 30,600, उसी को 25,500 खरीदा, 5,100 प्रॉफिट हुआ। 5,100 किस 30,600 पर, 5,100 किस पर? 30,600 पर। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं? 16.66। और फ्रैक्शन क्या है? तो 1/6 ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमा रहे हैं आप। ठीक है, उतार लिया सबने। तो अब आपके पास जो है क्लोजिंग स्टॉक है क्या आपके पास? क्वेश्चन में पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? नहीं है? क्या बात करो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है? ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। आप निकाल सकते हो? क्वेश्चन में तो नहीं दिया, तुम निकाल सकते हो क्या क्लोजिंग स्टॉक? जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो आप। ओपनिंग स्टॉक एक है, कितना है? शुरुआत में कितनी 100 यूनिट्स पड़ी थी? ए डिपार्टमेंट में पढ़ो कितनी पड़ी थी? 100। कितने खरीदी नई? परचेज कितनी की नई? 100 पहले पड़ी थी ओपनिंग, 200 और खरीदी। 100 प्लस 200 कितनी हुई? 300। बिक्री कितनी उसमें से? 180। 100 पहले पड़ी थी, 200 और खरीदी, 300 हुई। 100 पहले पड़ी है, 200 और खरीदी, 100 प्लस 200 कितनी हुई? 300। 300 में से कितनी बिकी? 180। 180। 300 में से 180 घटा दीजिए आप, 120 पड़े ना क्लोजिंग स्टॉक। बी की ओपनिंग में कितनी थी? 400। ओपनिंग में कितनी खरीदी थी? 400। नहीं, कितनी खरीदी आपने? 1400। 400 प्लस 1400 कितने हुए आपके? 400 प्लस 1400 1800। 1800 में से कितनी बेच दी आपने? 1800 माइनस 1500, 300 बच गई। सी की कितनी है? ओपनिंग 50, नहीं कितनी खरीदी? कितनी हुई दोनों? 450। बेची कितनी? पूरी बेच दी, पूरी बेच दी। 450 की 450 पूरी बेच दी, नील। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास।
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सोल्ड। ए की ओपनिंग स्टॉक कितने 200, कितनी परचेज की ओपनिंग 100 खरीदी कितनी, कितनी बेची, कितनी पड़ी अब 120। बी 400 1400 नहीं खरीदी, बेची कितनी, कितनी पड़ी अब 300 पड़ी यूनिट्स। सी 450 पूरी भेज दी, सी की पूरी भेज दी आपने 450। उतार लीजिए इसको, क्लोजिंग स्टॉक उतार लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ए की कितनी 100 यूनिट्स है, ए की कितनी है आपके, और कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 12.5 रुपये। ये देखिए आपके पास कॉस्ट है, क्वेश्चन में ये तो अपन ने निकाला है, क्वेश्चन में निकाला क्या, कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, कितने में खरीदा, कॉस्ट वो तो निकाली है, कितने की निकाली है 12.5 रुपये। 12.5 से गुणा करेंगे। बी कितनी है ओपनिंग स्टॉक 400, कितनी है कॉस्ट उसकी 15 रुपये, बी की कॉस्ट 15 रुपये। सी कितनी है ओपनिंग स्टॉक 50, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 5, 12.5 15 और 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप, 100 इंटू 12.5 1250, 400 इंटू 15 6000, 50 इंटू 5 250, फिर परचेज ए की कितनी खरीदी आपने, बोलिए ए की कितनी खरीदी, परचेज 200 यूनिट्स 12.5 रुपये कॉस्ट। बी की कितनी खरीदी 1400 15 रुपये कॉस्ट। सी की कितनी खरीदी 400 5 रुपये कॉस्ट। कॉस्ट से गुणा करना है, किससे गुणा करना है आपको, कॉस्ट से। यूनिट्स तो दे रखी है आपको क्वेश्चन में।
कितने खरीदे आपने? 200, 1400, 400 खरीदी है। ए की कितनी खरीदी? 200। और बी की, सी की 200, 1400, 400। रेट कॉस्ट प्राइस 12.5, 15, 5। ठीक है। $2500, 21,000, 2,000। सेल्स कितनी बेची? एक ही। कितनी बेच दी एक ही बताओ? हाँ एक ही, 180। वो तो सेलिंग प्राइस से गुणा करेंगे उसको। तो सेलिंग प्राइस में बेचा उसको, तो किस पे बेचा? सेलिंग प्राइस से गुणा करो उसको। तो बी की कितनी बेची? 1500। किस रेट से बेची? सेलिंग प्राइस क्या है? 18। सी की कितनी बेची? सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 6 रुपये। कितनी है सेलिंग प्राइस? 6 रुपये। 2700, 27,000, ये फिर 2700। क्लोजिंग स्टॉक ए की कितनी यूनिट फाइंड की थी? क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट में देखो कितनी फाइंड की। वर्किंग को तुम्हें वर्किंग नोट देखो, क्लोजिंग स्टॉक निकाला है यूनिट्स 100 प्लस 200, 300 माइनस 180, 100, 120, 12.5 रुपये इसकी कॉस्ट है। बी की 400 प्लस 1400, 15, 1800 माइनस 1500 बेच दे, 300 पड़ी है। रेट क्या है उसकी? 15 रुपये कॉस्ट। एक 120 इंटू 12, 1500, 300 इंटू 15, 4,500। नहीं, ये तो सेल्स है 2700 रुपये इसकी। सेल्स कितनी है इसकी? 2700। और 1500 रुपये का स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक 4,200 हो गया। 4,200 में से ये गए आपकी 3750। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया बैलेंसिंग फिगर आपकी बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके 450 रुपये। $31,500। तो ये 31,500 में से चले गए आपके 27,000। 27,000 चले गए तो ये रह गए आपके 4,500। फिर 2700, 2,250 चले गए तो 450। ये आंसर है आपके। ए ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया? ग्रॉस प्रॉफिट 450 रुपये, सिर्फ 450 कमा के दिया है ए ने। बी ने कितने कमाए? 4,500 रुपये। और सी ने कितने कमाए? 450। सेम जो ए ने कमाए वो सी ने कमाए। क्यों? कि दोनों की सेल्स सेम ही तो है। ए की सेल्स कितनी है? ए की सेल्स कितनी है? 2700 रुपये। और सी की कितनी है? 2700 रुपये। सेम है। ये देखिए दोनों की सेल्स भी तो सेम है, 2700 रुपये, 27 रुपये। सेल्स तो सेम ही है। जब सेल्स सेम है तो प्रॉफिट भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट की रेट तो तीनों में समान है। प्रॉफिट की रेट तीनों में समान है कि नहीं है? तो रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है तो तीनों में, फिर दोनों की सेल्स भी सेम है तो प्रॉफिट भी सेम ही आएगा ना। ए और सी का तो प्रॉफिट सेम ही आएगा, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट आपकी क्या है? सेम है। ठीक है। ये है आपके मेन क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। क्या निकालना था? और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाकर। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाकर। प्रॉफिट घटाने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट की रेट। प्रॉफिट घटाने के लिए क्या चाहिए?
रेट ऑफ प्रॉफिट, और रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला? सेल्स माइनस कॉस्ट से। जो तुमने माल खरीदा है उसी की कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है उसी की सेल्स वैल्यू से निकालना है। होमवर्क दूंगा मैं तुम्हें एग्जाम्पल, उसमें भी यही है कि 1 लाख रुपये कॉस्ट रहता है। 1 लाख रुपये में जो माल खरीदा ना, 1 लाख रुपये की जो है आपकी क्वेश्चन एग्जाम्पल दूंगा अभी, उसमें यही है कि 1 लाख रुपये में तुमने खरीदा है गुड्स, तो 1 लाख रुपये में जो माल खरीदा उसी की सेल्स वैल्यू से कंपेयर करो और प्रॉफिट की रेट निकालो, प्रॉफिट की रेट निकालो, और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट की रेट के हिसाब से प्रॉफिट घटा दो। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या हो गया? कॉस्ट, और कॉस्ट होने के बाद तो क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा सिंपल। आप टेबुलेशन कॉलम फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एग्जाम्पल 9 है आपके, जो मैंने कहा था ना ये सेम है, ये जो क्वेश्चन कराया ना आपको सेम एग्जाम्पल 9 एज इट इज। एग्जाम्पल 9 वो आप ट्राई कीजिए घर पर, होमवर्क एग्जाम्पल 9 ट्राई कीजिए आप, सेम एज इट इज।